हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और वेलकम आपका बिजनेस स्टडी की क्लास में। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात की थी, हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्लानिंग एंड टाइप ऑफ प्लान, उसमें हमारा टॉपिक जो था वो था प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। और आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ प्लान, जो कि क्या है इस चैप्टर का क्या है मेन जो पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो सभी ने क्या है ध्यान से इसको समझना है और इसको फिर लर्न करना है। तो इसमें हमने बात की थी कि टोटल क्या है जो प्लानिंग है वो टोटल क्या है 7-8 टाइप की होती है। तो जिसमें सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या है लास्ट पॉइंट होते हैं, यानी कि इनका निर्धारण जो हम करते हैं वो प्लानिंग के अंदर क्या है ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन उसके बाद की जितनी भी एक्टिविटी हैं जो बिजनेस में उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए की जाती हैं, ठीक है, वो फोकस करती हैं सिर्फ उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर। यानी कि जब तक वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो जाता तब तक क्या है उसको अचीव करने के लिए क्या है बिजनेस में सभी वर्कर हैं, सभी जो स्टाफ हैं वो क्या है स्ट्रगल जो है वो करता है। तो इसलिए क्या है ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो क्या होते हैं बिल्कुल लास्ट में, लास्ट के पॉइंट जो हैं वो होते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं कि ऑब्जेक्टिव के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे मान लो बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या है अच्छा बनाना है, तो उसके लिए क्या है मीटिंग वगैरह करना, तो ये भी क्या है ऑब्जेक्टिव का टाइप है। इस तरह से क्या है मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि बाथ सोप है, ठीक है, उसकी सेल जो है वो 20,000 करोड़ के ऊपर लेके जानी है, ठीक है, तो इतनी सेल बढ़ानी है। ये क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह से क्या है हर साल क्या है 100 लोगों को क्या है एम्प्लॉयमेंट देना है, तो ये भी क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या है ऑब्जेक्टिव हैं। तो ऑब्जेक्टिव में कुछ फीचर क्या है वो भी होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या है क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए वो, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी उनके लिए एक्टिविटी जो है वो की जाती हैं उन एक्टिविटी से रिलेटेड ना होकर के ऑब्जेक्टिव जो है वो रिजल्ट से रिलेटेड जो है वो होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए जो क्या है मेजरेबल हो, जिनको क्या है मापन जो है वो किया जा सके। और इनको जो अचीव करने का जो टाइम पीरियड है वो भी क्या है फिक्स होना चाहिए कि इतने टाइम के अंदर अंदर हमने क्या है ऑब्जेक्टिव जो है उनको अचीव करना है। और इसमें इसके साथ साथ क्या है ऑब्जेक्टिव ऐसे होने चाहिए जो अचीवेबल हों, जिनको प्राप्त किया जा सके। हमें कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना चाहिए, डिसाइड नहीं करना चाहिए जिसको अचीव करना क्या है बिल्कुल ही क्या है इम्पॉसिबल हो। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट इसमें आता है वो आता है स्ट्रेटजी, यानी कि मोर्चाबंदी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोर्चाबंदी क्या होता है। ये आर्मी से लिया गया एक वर्ड है जिसमें क्या है हम क्या करते हैं हमारा जो प्रतियोगी होता है, जो कंपटीटर होता है, जो हमारे जैसा प्रोडक्ट बनाता है, उसकी नीतियों को, उसकी पॉलिसीज़ वगैरह जो हैं, उसके रूल रेगुलेशन जितने भी उसके बिज़नेस में लागू हो रहे हैं उनको ध्यान में रख करके हम हमारी नीतियां जब बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मोर्चाबंदी। यानी कि मोर्चाबंदी होता है सामने वाला जो विरोधी होता है, सामने वाला जो कंपटीटर होता है, ठीक है, या आर्मी में जैसे कहते हैं कि सामने वाला जो दुश्मन होता है उसके बचाव के लिए, ठीक है, जो रणनीति बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं मोर्चाबंदी कहते हैं। मोर्चाबंदी को क्या है रणनीति भी क्या है कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है मान लो हमारे जैसा प्रोडक्ट बनाने वाली एक और कंपनी है और उस कंपनी ने क्या है एकदम से कोई नई स्कीम लॉन्च की है। अब मान लो कि वो कंपनी नई स्कीम लॉन्च करेगी और हमारे जैसा उत्पाद वो बनाती है, तो नॉर्मल सी बात है कि उसका लॉस हमें उठाना पड़ेगा। तो उसके बचाव के लिए हमें भी क्या है कोई ना कोई स्कीम जो है वो लागू करनी पड़ेगी। जैसे उस कंपनी ने क्या है एक स्कीम लागू की है कि वो एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री दे रही है, ठीक है, पर हम एकदम से ऐसा नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया एकदम से क्या है डिस्काउंट देना क्या है शुरू कर दिया। तो इसको हम कहते हैं मोर्चाबंदी। स्ट्रेटजी होती है वो दो तरह की होती है, एक तो इंटरनल स्ट्रेटजी होती है और एक क्या होती है एक्सटर्नल स्ट्रेटजी होती है, बाहरी मोर्चाबंदी होती है। एक्सटर्नल स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि जब हम हमारा बाहरी प्रतियोगी, ठीक है, जो हमारे जैसा प्रोडक्ट बनाता है उसको ध्यान में रख करके हम अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, हमारी रणनीति बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं बाहरी मोर्चाबंदी, ठीक है। यानी कि कंपटीटर को ध्यान में रख करके हम क्या है हमारे प्लान निर्धारित करते हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल स्ट्रेटजी कहते हैं। लेकिन क्या है बिजनेस के अंदर क्या है कई बार हमारे बिजनेस में क्या है मान लो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए इंटरनल जब हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, और रणनीति बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रेटजी। जैसे कि
एग्जांपल दे रखा है कि जैसे मान लो पहले हाथ से काम होता था और अब क्या है बिज़नेस में कंप्यूटर का यूज़ करना है, तो उसकी वजह से कई कर्मचारियों को निकालना पड़ेगा जो क्या है कंप्यूटर पे काम करना नहीं जानते, ठीक है। तो उसके लिए मान लो हमारे जो बिज़नेस में जो एम्प्लॉई हैं वो क्या है विरोध भी करेंगे जब उनको निकाला जाएगा। तो इसके लिए मान लो नया सिस्टम तैयार करना, ठीक है, ताकि जो है जो वर्कर हैं वो उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, वो उसका विरोध ना करें। तो उसके लिए जो रणनीति बनाई जाएगी उसको हम कहेंगे आंतरिक मोर्चाबंदी यानी कि इंटरनल स्ट्रेटजी। थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास वो आता है इसमें पॉलिसीज़ यानी कि नीतियाँ। नीतियाँ क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। और ये बनाए क्यों जाते हैं, ये बनाए जाते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर काम करते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं, उनको गाइडलाइन देने के लिए क्या है ये बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है एक लिमिटेशन जो है वो भी निर्धारित की जाती है कि जो वर्कर हैं वो किस लिमिट में रह करके क्या है वो काम करेगा, ठीक है, और किस लिमिट में रह करके कोई भी डिसीजन लेगा। तो ये भी क्या है इसमें निर्धारित किया जाता है। इसके साथ साथ क्या है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो तो ये डिसाइड करते हैं कि हमने क्या अचीव करना है बिज़नेस में, ठीक है। लेकिन पॉलिसीज़ जो हैं वो ये डिसाइड करती है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव में ये देखा था कि हमने क्या अचीव करना है, उसको कैसे अचीव करना है, ये डिसाइड करने का काम जो है वो किसका होता है, पॉलिसीज़ का होता है। जैसे कि इसमें एक पॉलिसी जो है वो दे रखी है, यहाँ पर एक पॉलिसी दे रखी है जिसको हमने नाम दिया है सेवी वर्गीय नीति, ठीक है। तो ये पॉलिसी जो है मान लो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाई गई है मेनली वर्कर के लिए, ठीक है। इस पॉलिसी का जो मेन जो वर्क है, मेन जो काम है वो काम क्या है, वो ये देखना है कि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी तरक्की जो है वो किस आधार पे की जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो तरक्की है, प्रमोशन जो है वो क्या है, कई बार क्या है क्वालिफिकेशन के बेस पे होती है, कई बार एज के बेस पे होती है कि जिसने ज़्यादा टाइम तक काम किया है बिज़नेस में उसकी पहले प्रमोशन होगी, या जिसकी एज ज़्यादा है उसकी पहले प्रमोशन होगी, या जो ज़्यादा टैलेंटेड है उसकी पहले प्रमोशन होगी। तो यहाँ पर जैसे क्या है एक पॉलिसी बनाई गई है कि जो प्रमोशन है वो किस बेस पे होगी, उनकी एज के बेस पे क्या है होगी। और एक बार क्या है अगर हमने ये पॉलिसी बनाई तो बार बार क्या है हाई लेवल का जो टॉप मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, उनसे हमें क्या है, या एमडी है, उनसे हमें क्या है परमिशन लेने की क्या है ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से सेलिंग पॉलिसी के अंदर क्या है ये डिसाइड कर दिया कि हमने जो मटेरियल सेल करना है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है नगद बेचना है, उधार नहीं बेचना, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल से रिलेटेड पॉलिसी कहते हैं। तो इस तरह से बिजनेस में क्या है पॉलिसी जो है वो क्या है बनाई जाती हैं। अब यहाँ पर हमें क्या है डिफरेंस बताया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव में और पॉलिसी में क्या है, क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले क्या है मीनिंग दे रखा है कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो लास्ट पॉइंट होते हैं जिनको अचीव करने के लिए हम सभी एक्टिविटी करते हैं, और जो पॉलिसीज़ होती हैं वो क्या है ये बताती है कि इन ऑब्जेक्टिव को हम क्या है किस तरह से अचीव कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है नीड्स। तो इसमें देखो क्या कहता है कि ऑब्जेक्टिव के बिना कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम कहें कि उसका अस्तित्व जो है वो होगा तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो एस्टेब्लिश किया जाता है वो क्या है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए ही क्या है अचीव किया जाता है। उसके बाद है पॉलिसीज़ बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, हालांकि इनको जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन क्या है पॉलिसी बनाए ही बनाए। उसके बाद आता है लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमेशा क्या है टॉप लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो बनाते हैं, और जो पॉलिसी होती हैं वो क्या है नीचे के जो लेवल के मैनेजर होते हैं उनके द्वारा क्या है बनाई जाती है। उसके बाद आता है इसके अंदर स्कोप। तो यानी कि हमने प्लानिंग के अंदर क्या है टोटल 8 पॉइंट किए थे, जिसमें पहला पॉइंट क्या है ऑब्जेक्टिव था। तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बाकी 7 जो है एक्टिविटी जो है वो की जाती है, 7 तरह की प्लानिंग बनाई जाती है। यानी कि जैसे इसमें बताया गया है कि जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर हैं, रूल रेगुलेशन हैं, प्रोग्राम हैं, ये सारे के सारे क्यों बनाए जाते हैं, बाकी की प्लानिंग क्यों की जाती है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए की जाती है। जबकि पॉलिसी जो होती है वो क्या है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या है सिर्फ क्या है एक गाइडलाइन जो है वो क्या है प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है इसमें वो आता है प्रोसीजर यानी कि कार्यविधियाँ।
यानी कि कोई भी काम को अगर हमने अचीव करना है, कंप्लीट करना है, तो उसको किस स्टेप में हमने क्या है पूरा करना है, तो उसको हम कहते हैं प्रोसीजर। जैसे कि हमारे बिजनेस में देनदार हैं, ठीक है, यानी कि डेटर्स हैं, उससे हमने क्या है अमाउंट रिसीव करनी है। डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने पैसा लेना होता है। तो डेटर से हमने क्या है पैसा कलेक्ट करना है, रिसीव करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? तो इसमें प्रोसीजर बताया गया कि सबसे पहले हम उनको क्या लिखेंगे, लेटर लिखेंगे कि आपने हमें पैसे देने हैं और हमारे पैसे दे दो। उसके बाद क्या है वो उसका जवाब नहीं देंगे तो फिर क्या है उनको फ़ोन करेंगे। फ़ोन का जवाब ना देने पर क्या है पर्सनली जाकर के क्या है उनसे मिलेंगे। फिर भी वो पैसे नहीं देते तो फिर क्या है उनके ऊपर क्या है लीगल एक्शन जो है वो हमने क्या है लेना है। तो इसको हम कहते हैं प्रोसीजर। तो ये एक प्रोसीजर है। तो बिज़नेस में अलग अलग एक्टिविटीज़ जो होती हैं, अलग अलग काम जो होते हैं, उनको क्या है हर एक काम का क्या है एक प्रोसीजर होता है।